हरे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन है और आज के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह एकादशी विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो कोई भी इस व्रत को रखता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी भगवान विष्णु के सभी प्रिय व्रतों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पुण्य करने से बहुत बड़े बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस व्रत को करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिल जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। रमा एकादशी का व्रत करने से जातक को पापों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली हर तरह की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और सदैव उसके जीवन में सुख बना रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में युधिष्ठिर से कहा कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा और दान करने से धन का लाभ बना रहता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत कथा श्रवण करेंगे। आप सभी रमा एकादशी की कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा। कथा श्रवण करने से पहले आप सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु के समान फल देता है। इस व्रत को करने से व्रती अपने सभी पापों का नाश करते हुए भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से धन धान्य की सभी कमी दूर हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आश्विन शुक्ल एकादशी अर्थात पापकुंशा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में दीपावली की 4 दिन पहले आने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा ही सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से
पालन करके रखता था और उसके राज्य में सभी कठोरता के साथ इस नियम का पालन करते थे। शोभन एक बार अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्य फलदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमज़ोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिताजी के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजआज्ञा तो मानेगा, परंतु उसे बहुत ही कष्ट होगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ ऐसा उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा, जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, जैसे मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर से जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई है, शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में सभी प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास के रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और यह कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूँगा।
मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या फिर आप स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि आप मुझे वहां ले चलो, मुझे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा इस बात को सुनकर चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत पर लेकर वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों का उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं ओर बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा श्रवण करते हैं वे समस्त पापों को छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी की व्रत कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हरि विष्णु लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।